हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। अभी तक आपकी 2-3 क्लास नहीं हो पाई हैं, तो थोड़ा समय नहीं था हमारे पास, इसलिए आपकी जो क्लास थी वो नहीं हो पाई है। ठीक है, तो हमारा जो लाभ हानि चल रहा था, लाभ हानि उस दिन हमने आपको 43 सवाल बता दिए थे। 43 सवाल बता दिए और उसके आगे अब जो है नया टाइप आ रहा है। टाइप है, चौथा टाइप है। देखो, टाइप चौथा जो है उसमें आपके कैसे सवाल मिलेंगे, पहले तो ये आप समझ लो। सवाल जो है वो आपको मिलने वाले हैं। सवाल कहेगा कि कोई वस्तु है जिसका जो लागत मूल्य है, वो लागत मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से 10% कम है या 10% अधिक है। ठीक है, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से अधिक होगा या कम होगा। वैसे कम तो नहीं होगा, लागत मूल्य से अंकित मूल्य हमेशा अधिक निर्धारित किया जाता है। और वो क्यों निर्धारित किया जाता है? क्योंकि हम अंकित मूल्य पर ही छूट देते हैं और हमें लाभ किस पे चाहिए? लागत मूल्य पे। तो लागत मूल्य अगर हमारा, मान लो जैसे लागत मूल्य कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका हमने कह दिया कि उस वस्तु का जो लागत मूल्य है वो मान लो कितना हो गया, 50। ये क्या है? सीपी। ठीक है, ये है सीपी। सवाल अगर कह दे कि जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से 10% अधिक है, तो इसका क्या होगा? सीपी हमारा 50 है, ये हमारा लागत मूल्य है। लागत मूल्य जो है वो अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो लागत मूल्य से 10% अधिक यानी 50 का 10% कितना आएगा? 5। यानी जो हमारा लागत मूल्य से 10% अधिक है, यानी हमारा एमआरपी जो है वो कितना हो जाएगा? 55। एमआरपी हमारा 55 हो जाएगा क्योंकि 10% अधिक है। तो 50 का 10% कितना आएगा? 5। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा? लागत एमआरपी कितना हो जाएगा? 55। एमआरपी हमारा 55 हो जाएगा। ठीक है, और आगे सवाल मिलेगा कि एमआरपी पे 5% की, जैसे अगर इस सवाल में कह दे कि एमआरपी पर 5% की छूट देने के बाद भी उसको कुछ लाभ होता है, तो ये तो निश्चित है कि जब लाभ निश्चित क्यों है? क्योंकि जो सीपी है वो हमारा 10% एक्स्ट्रा, उसका क्या है? सीपी का 10% एक्स्ट्रा एमआरपी, और एमआरपी पर ही छूट तो हमेशा किस पे मिलेगी? एमआरपी पे ही मिलेगी। और लाभ जो हमारा किस पे होगा? सीपी पे होगा। तो अगर इसमें कहा जाए कि 5% की छूट देने के बाद भी हमें कुछ लाभ होता है, तो इसमें जब 5% की छूट देंगे तो ये पॉइंट की वैल्यू आएगी। चाहो तो गुणा कर दो, 5 की 5 और 25 और 2 27, यानी 2.5 की छूट दे रहा। ठीक है, 2.5 की छूट दे रहा है। तो 55 में क्या करोगे? 2.5 को माइनस कर दोगे। 55 में क्या करना है? 2.75 को माइनस कर दोगे। तो 55 से 2.75 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 52.25। 52.25। ये क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि इस पे हमने 5% की छूट देने के बाद क्या करेंगे? उसको हम बेचेंगे। तो इसको जब हम 5% की छूट देने के बाद इसको जब हमने बेच दिया है, तो बेचा हमने 52.25 पे, और हमारा जो लागत मूल्य था वो था 50, यानी जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो 2.25 का प्रॉफिट हुआ किस पे है? 50 पे। तो इसको पॉइंट को हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाए देंगे। अगर परसेंटेज पूछा है तो गुणा 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 का भाग 5 को 20 और 55
25 यानी 4.5% का क्या होगा हमें प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे सवाल मिलेंगे। तो देखो सवाल नंबर अगला है, सवाल नंबर टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 है। सवाल नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर है। देखो सवाल नंबर 44 ऐसा ही सवाल है। सवाल नंबर 44 देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 44 हमारा कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो अंकित मूल्य जो है हमारा वो लागत मूल्य से 10% अधिक है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। सेम सवाल है। देखो इसमें ऐसे सवालों में क्या करना है, अभी हमने आपको बताया था जो क्या हमने 50 उसका लागत मूल्य माना था। ठीक है, अब जब हम सवाल लगाएंगे तो हमें क्या करना है, परसेंटेज लाभ हानि ये जो है हमें सीधा सीधा 100 मानना है। ठीक है, अगर कोई फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी तो उसमें कैसे हम क्या मानेंगे वो आगे बताएंगे, लेकिन जो सीधी सीधी वैल्यू है उसमें देखो सीधा हमें क्या करना है 100 हमें मानना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया 100 हमने अपना सीपी मान लिया। 100 सीपी हमने मान लिया। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 10% अधिक है, यानी लागत मूल्य से 10% अधिक है। तो लागत मूल्य से 10% अधिक क्या है, एमआरपी। ठीक है, लागत मूल्य से 10% एमआरपी है, यानी एमआरपी कितना हो जाएगा 110। एमआरपी हमारा कितना हो गया 110। कह रहा कि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है। तो ये हमारा अंकित मूल्य है, इस पर क्या है कि 10% की छूट दी जा रही है। ठीक है, इस पर हमें 10% की छूट दी जाएगी। तो 110 में 10% की छूट दी जाती है। तो विक्रेता का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब इस पे 10% छूट मिलेगी, यानी क्या हो जाएगा, अब ये हमारा सेलिंग प्राइस 110 रुपये की वस्तु है, उसमें 10% की छूट मिल देंगे जब हम, तो उसको हम कितने रुपए में बेच देंगे, बताओ कितना आएगा 110 का 10% छूट यानी 90 में बेचेंगे उसको। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 11 नेमा 99। तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य 99 आया है और क्रय मूल्य 100 है। तो यहाँ से देखो क्या हमें पता लग रहा है कि एक की हानि हो रही है। बताओ, एक की हानि हो रही है भाई। 100 रुपये खर्च हुए हमारे कोई वस्तु बनाने में और उसको हम 99 में बेच दें, 99 रुपये में बेच दें। 100 रुपये हमारा खर्चा हुआ, 99 में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक का घाटा हुआ। और एक का घाटा हुआ किस पर हुआ, 100 पे हुआ। तो निकालना हमें क्या है, प्रतिशत हानि या लाभ, तो गुणा 100। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी क्या होगा 1% की हानि, 1% की हानि। वैसे जब हम 100 पे डिनोट कर रहे हैं तो इस चीज़ की हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधा दिख रहा है कि 1% का हानि, 1% की हानि सीधी दिख रही है, क्योंकि 100 की चीज़ किसमें 99 में। ठीक है, आ गया होगा भाई समझ में। अगर नहीं आया है तो ऐसा ही सवाल आगे भी है, वैसे समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो 45 नंबर सवाल जो है, सवाल नंबर 45 है और आपकी स्क्रीन पर है सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 को जरा पढ़ो एक बार। सवाल नंबर 45 शायद आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो भी पढ़िए भाई। देखो हम भी पढ़ के सुना रहे हैं आपको। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी सवाल जो कह रहा है
कि सीपी जो हमारा है, सीपी जो हमारा है वो हमने यहाँ पर क्या किया, 100 मान लिया है। ठीक है, सीपी को हमने 100 मान लिया है। कह रहा लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी जो हमारा एमआरपी होगा, एमआरपी क्या होगा, 15% अधिक सीपी से, यानी क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। एमआरपी जो हमारा वो कितना आ जाएगा, फिर एमआरपी आ जाएगा हमारा 115। ठीक है, एमआरपी हमारा आ गया 115। कह रहा है आगे सवाल, कह रहा है लेकिन नगद पर, मतलब जब वो बेच रहा है तो नगद पर 20% की छूट देता है। नगद अगर बेच रहा है तो उसको क्या है, 20% छूट दे के दे रहा है। ठीक है, तो एमआरपी पर ही छूट दी जाती है, छूट हमेशा एमआरपी पर ही दी जाती है। तो छूट कितनी दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है। तो 20% की छूट दे रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी उसकी एमआरपी जो है वो कितनी हो जाएगी, 115। अब 115 एमआरपी पर कह रहा है कि नगद जब बेच रहा है तब वो 20% की छूट देके बेच रहा है। तो कह रहा है आगे उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करो। सिर्फ सवाल ने पूछा है प्रतिशत हानि ज्ञात करो, तो ये निश्चित है, ये क्या है, हानि है। ठीक है, तो 20% हानि पर, यानी क्या करना हमें, 115 का 20% हानि, यानी 80 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो 0 से 0, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, ये 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से 4 बार, तो 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, और 1 9। ये हमारा एसपी आ गया। ठीक है, 100 रुपये की हमने कोई वस्तु बनाई जिसमें हमने मूल्य अंकित किया 115 और उसको हमने बेच दिया 92 में। तो देखो यहां से हमें कितना घाटा हो रहा है, 8 का घाटा हो रहा है। किस पे हो रहा है, 100 पे। डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, और परसेंटेज निकालना है 2 जीरो से, 2 जीरो यानी 8% का उसको घाटा यानी हानि है, 8% को उसको हानि हो रही है। ठीक है, 8% की हानि हो रही है। इसका ऑप्शन नंबर सी है आपका। आगे सवाल देखो, सवाल नंबर 46 है। सवाल नंबर 46 है, इसमें कुछ हमें और भी दिया गया है और आपकी स्क्रीन पर है, देखो जरा। सवाल नंबर 46 को पढ़ो। सवाल नंबर 46 कह रहा है कि एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य यानी अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य पर कह रहा है 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसको कुछ लाभ होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञापित मूल्य ज्ञात करें। देखो भाई, क्या करेंगे ऐसे सवालों में, तो हम क्या करेंगे, विज्ञापित मूल्य यहाँ पर हम क्या करेंगे, एमआरपी जो है, एमआरपी मानेंगे हम कितनी, 100। ठीक है, विज्ञापित मूल्य हमें बताना है और कह रहा है विज्ञापित मूल्य पर 10% की छूट देता है। विज्ञापित मूल्य हमने मान लिया कितना है, 100। इस पर क्या कर रहा है कि 10% छूट दे रहा है, तो इसमें 10% छूट यानी 90 रुपये जो उसका है वो क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये 90 रुपये सेलिंग प्राइस है।
और इसमें कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद एक डीलर 20% का लाभ कमाता है। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस। इसमें क्या है कि जो 20% लाभ है वो इसमें इंक्लूड है कि नहीं है, ये बताओ पहले। जो 20% लाभ है वो इसमें इंक्लूड है, तो यानी ये वैल्यू किसकी होगी? अगर अपने हिसाब से सोचें हम, तो ये वैल्यू जो है कि 120 के बराबर होगी। 120 के बराबर होगी, क्योंकि सीपी जो है उसको हम 100 मान लेंगे, यानी वो जो है वो 100% होगा हमारा सीपी। तो जब ये वस्तु जो बेच रहा है उसमें क्या है, 20% का लाभ भी जुड़ा है, यानी ये जो वस्तु है 120% के बराबर होगी। 90 जो हमारा है वो 120% के बराबर होगा। तो हमें यहाँ से 100 की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो जो हमारा सीपी है वो निकल आएगा। ठीक है, सीपी जो हमारा है वो निकल आएगा। ये 0 से 0, 4 तिया 12 और ये 25, ये 3 से 3 बार, यानी 25 तिया 75। यानी जो हमारा सीपी होगा, जो हमारा सीपी होगा वो कितना होगा? 75। ठीक है, सीपी जो हमारा है वो कितना होगा? 75। बताओ, ये जो वैल्यू है, कह रहा है 20% का लाभ है, 100 पे 20% का लाभ तो 120, यानी ये जो चीज़ है, ये जो इतने रुपए में बेच रहा है इसमें 20% लाभ इंक्लूड है, यानी ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? 120 के बराबर। यहाँ से हम 100 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा सीपी निकल आएगा। ठीक है, और कह रहा है कि यदि उसे 75 रुपये लाभ होता, 75 रुपये लाभ होता, तो यहाँ से देखो कितना लाभ हो रहा रुपयों में। अपने हिसाब से देख लो, यहाँ पर जो रुपयों में लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, यानी ये जो 15 लाभ हो रहा है। और वही सवाल दे रहा है कितना लाभ हो रहा है? 7500 अगर लाभ हो रहा है तो एमआरपी बताओ, विज्ञापित मूल्य बताओ। 15 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 15 पना 75, सॉरी भाई, 15 पना 75, यानी 1 की वैल्यू 500, तो 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 500 तो 100 की वैल्यू 50,000। यानी उस स्कूटर, जो स्कूटर खरीद रहा है कोई व्यक्ति, उस स्कूटर का विज्ञापित मूल्य 50,000 रुपये है। ठीक है, शायद आपको ये बात कम पल्ले पड़ी हो, तो इस बात को याद रखना, क्योंकि इसमें 20% जो है हमारा लाभ भी जुड़ा हुआ है। इसको डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो इसको डायरेक्ट करना है, क्योंकि लाभ अगर जुड़ा है तो यानी सीपी जो हमारा है वो इससे कम होगा। इससे अगर सीपी हमारा कम है तो हमें क्या करना है? कम का गुणा ऊपर और ज़्यादा का गुणा नीचे, यानी 20% का लाभ। इसको डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो आप, 75। और वही चीज़ हमने आपको बताई थी कैसे, कि ये जो है 20% लाभ है, यानी ये वस्तु किसके बराबर होगी? 120 की वैल्यू कितनी होगी? 90, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 90 बटे 120 गुणे 100। ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है। चाहो तो आप ऐसे ही लगाओगे, ऐसे ही लगाना, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी टाइम ज़्यादा लेगी और ये चीज़ थोड़ा कम। और वहाँ पर जो पेपर देने जाओगे तो आपको समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू पता लग जाएगी कि समय की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, देखो सवाल नंबर 47 है। सवाल नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर
47। देखो भाई सवाल नंबर 47 जो है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, एक व्यापारी अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है, कोई व्यापारी है जो वस्तुओं के अंकित मूल्य जो है 15% छूट देता है। ठीक है, कोई वस्तु मान लो जिसका अंकित मूल्य चाहो तो मान सकते हो 100 भी मान सकते हो आप। ठीक है, जैसे हमने अंकित मूल्य यहाँ पर क्या किया, हमने MRP जो है 100 मान लिया। ठीक है, यहाँ हमने MRP 100 मान लिया, कह रहा है अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो ये MRP हमने 100 मान लिया, इस पर क्या होगा 15% की छूट देगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेलिंग प्राइस जो हमारा होगा वो हो जाएगा 85 यानी 85। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 85 हो गया। कह रहा तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो, यानी 19% का लाभ हो, यानी अब इसमें क्या होगा 19% का लाभ होगा, यानी ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है 119 की वैल्यू कितनी होगी 85 और 100 की वैल्यू हम निकालेंगे कितना आएगा 85/119 इंटू 100। ठीक है, यहाँ से काटना है, किससे काटोगे 17 पना 85 पॉइंट में आएगी वैल्यू 17 पना 85 और 17 7 नहीं 17 पना 85 और ये 17 से कट जाएगी वैल्यू, देखो भाई ये कट जाएगी वैल्यू, कट जाएगी लेकिन ये पॉइंट में आएगी, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, हमें ऐसे नहीं लगाना है। देखो फिर कैसे लगाना है, देखो लगाना कैसे है, कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% का लाभ हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम CP मानेंगे कितना 100। ठीक है, CP 100 है, 19% लाभ है, 19% लाभ हो, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 119। ठीक है, अगर 100 की चीज़ 119 में बेचेगा तभी तो उसको 19% का लाभ होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, यानी 15% की छूट देने के बाद क्या बच रहा है 119। ठीक है, तो बचेगा किसके बराबर 85 की वैल्यू कितनी बचेगी 119। 15% छूट देने के बाद बच रहा है 119, यानी वो वैल्यू किसके बराबर होगी 85 के बराबर 119। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा MRP होगा। ठीक है, तो 17 सत्ते 119 यही तो होता है, 7 सत्ते 49 7 4। ठीक है, 17 पना 85 और 5 से ये 20 बार, यानी जो MRP जो हमारा है MRP कितना होगा 140
एमआरपी हमारा 140 होगा और अंकित मूल्य ही पूछा है, कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। कितने प्रतिशत यानी क्या है कि सीपी हमारा 100 है और एमआरपी 140 है, तो कितना बढ़ा रहा है 40, किस पे 100 पे इंटू 100, तो कितना 40% बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। अगर 40% बढ़ा के अंकित कर रहा है तो कह रहा है 15% मतलब छूट देने के बाद भी उसको क्या है 19% का लाभ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।